गुणा भणियेण जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि। हमारी सोच को यथार्थ करना है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझना है। जैसी वस्तु है यही सम्यक दर्शन है और यही सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए जितना भी बल लगाना है वो बुद्धि को ही ठीक करने में लगाना है और यही मोक्ष का मार्ग है। औरों को सुधारने में, औरों की बुद्धि को ठीक करना मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारी समझ ठीक करने की बात है। शिक्षार्थियों, दीक्षार्थियों, तपस्वियों, त्यागियों, कितना ऊंचा संबोधन आपको लग रहा होगा जब मैं आपको त्यागी कह रहा हूं। वैसे जनरली आपने क्या सुना है, त्यागी किसे कहते हैं? मुनियों को त्यागी कहते हैं। व्रती त्यागी पधारे हैं। कितने जन जानते हैं इस बात को? बढ़िया बढ़िया, सबके हाथों। बट क्या आप यकीन मानेंगे, आपने त्याग की दहलीज पर कदम रखा है। इसलिए कल विद्यार्थी के एक लक्षण को गिनाते समय गृह त्यागी का लक्षण गिनाया था। परंतु गृह त्यागियों सावधान, गृह त्यागी का तात्पर्य घर मात्र का त्याग नहीं होता। टोडरमल जी का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, गृहस्थ पना त्याग कर। ये निर्वाण का उपाय है, गृहस्थ पना त्यागना। गृहस्थ पना त्यागने की बात कर रहे हैं, घर को त्यागने की नहीं। इसलिए गृह त्यागी की बात भले ही आई हो, आपको समझना है ग्रह के प्रति अटैचमेंट का त्याग करना है। ग्रह में सुख बुद्धि का त्याग करना है। ग्रह का तो त्याग करके आप यहां तक आ गए। ग्रह का त्याग करना इज फिजिकल दूरी, बट घर के प्रति अटैचमेंट का त्याग इज हमारी स्पिरिचुअल, क्या कहना चाहिए, मेंटल कहो अथवा स्पिरिचुअल एफर्ट है। वो कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है केवल। इसीलिए घर के प्रति का अटैचमेंट टूटना बहुत जरूरी होता है गृह त्यागियों को। और आप जानते हो, कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। नो गेन्स विदाउट पेन्स, नो रेन्स, नो रेनबोज विदाउट रेन्स, नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स। कुछ खोना तो पड़ेगा यदि बड़ी चीज पानी है तो। यदि कृष्ण, यदि कल का कान्हा, यदि वृंदावन छोड़ने को तैयार ही नहीं होता, वो बाल क्रीड़ाओं को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, गोपियों के प्रेम में वही लिपटा रहता, वही अटखेलियों में उलझा रहता, कभी मक्खन चुराने में, कभी साड़ियों को ग्रहण करने में, इसी में लगा रहता बचपने की क्रिया में, तो मथुरा में आकर कभी भी राजधानी को संभाल कर कंस आदि का वध न कर पाता होता। अभी उसको वो सब बातें छोड़नी पड़ेगी जो बचपने में उसने की थी। कुछ खोए बिना कुछ पाने की गुंजाइश नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आपको बड़े मनोरथ हासिल करने हैं। गृह त्यागी ये पहला लक्षण है। और ये आज की बात नहीं है। आप पांडव पुराण भी पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पांडव जो राजघराने में जन्मे थे, थोड़े ही बड़े हो जाए, थोड़े ही चलने फिरने ही लग जाए, बस सौंप दिया जाता था उन्हें गुरुकुल में योग्य आचार्य की सन्निधि में। अब जीवनधर चरित्र भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप यही पाएंगे। देशभूषण कुलभूषण का चरित्र पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आप पा ही रहे हैं। मतलब ये परंपरा चलती आ रही थी। बच्चा 4-5 साल का बड़ा हो जाए बस उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था और
कच्ची मिट्टी है ना, अभी उसको जैसा भी आकार दिया जाए वो दिया जा सकता था। एक बार सूख जाए फिर कोई उम्मीद नहीं रहती, इसलिए अच्छे हाथों में सौंपा जाता था। ये देशभूषण कुलभूषण की गाथा समझकर शिक्षा पहली मिली। कुछ भी अचीव करना है तो घर पने को त्यागने की भावना होना चाहिए। प्रथम, आप समस्त मोक्षार्थी यहाँ पर आए हो, कभी घर की याद आपको सताती होगी, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। दिस पेशेंस विल पे। ये धैर्य अल्पकाल में बहुत बड़ी सौगातें लाएगा। और थोड़ा दूर ही तो रह रहे हो आप, हमेशा के लिए कहाँ छोड़ रहे हो, और छोड़ भी रहे हो यदि तो एक दिन तो वैसे ही छूटने हैं। अच्छे कारण के लिए यदि छूटता हो तो उसमें भय किस बात का। शिक्षा एक। दूसरी शिक्षा कल हमने ये देखी, लगभग आज के तारीख का यदि मैं ग्राफ लगाऊं तब की तारीख का क्या लगा सकता हूं मैं। सॉरी, कल मैं 13 लाख हजार वर्ष बोल गया, आई वॉज रॉन्ग। 13 लाख वर्ष मुझे बोलना था और मैं 2 बार गलत बोल गया। मैं 13 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, जबकि आयु, जीवों की आयु हजारों लाखों वर्षों की हुआ करती थी बच्चों। तो मैं कुछ आज के तारीख में केवल अनुमान कर रहा हूं 25 साल का, लेकिन उस जमाने में यदि अनुपात में लगाए तो यदि 1 लाख वर्ष की आयु होगी मान के चलो किसी की, तो आपको मानना चाहिए उसका 30 to 35 years, उसके 30 to 35,000 years गुरुकुल में व्यतीत होते होंगे। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बस 4-5 साल जाने का तो तय है, बाद बाकी शादी के टाइम तक लौट कर आते होंगे। मतलब 1 लाख वर्ष की आयु वाले लगभग 30-35 हजार वर्ष गुरुकुल में रहते होंगे, ऐसा मेरा सामान्य अनुमान है। शिक्षा दूसरी, इतना टाइम गुरुकुल में रहने पर भी, चुस्ती से विद्यार्जन करने पर भी एक क्षण में उनका पैर फिसल गया। इसलिए कहा जाता है ये संसार एक फर्श है, पृथ्वी साबुन से लपेटी हुई, बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, कहीं भी आपका पैर फिसल सकता है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, अति विश्वास रखते हैं लिमिट से ज्यादा, वे कहीं ना कहीं स्खलन करते हैं। इस घटना को याद कर करके कि इतना टाइम गुरुकुल में रहकर भी थोड़े और कॉन्फिडेंट हो गए और बस चले गए। शिक्षा दूसरी ये मिलती है, प्रतिपल सावधान रहना चाहिए। हमने अमुक गुरु से शिक्षा अर्जित की है, हमने इस इंस्टीट्यूट में शिक्षा अर्जित की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी द्रोणाचार्य से अर्जुन भी पढ़े थे, जिस द्रोणाचार्य से दुशासन पढ़े थे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा 2, प्रतिपल सावधान रहना, गाफिल कभी नहीं रहना, स्खलन के अवसर सदा काल मौजूद है। 2। शिक्षा नंबर 3, कभी भी इस बात को विचार करना चाहिए आपको कि जैसे उन्होंने कमला को देखा देशभूषण कुलभूषण ने, और वो निकली कौन? बहन। ये एक ही घटना नहीं है, मेरे पास ऐसी कई घटनाएं हैं। एक बार की बात है, भामंडल, विद्याधर भामंडल, रामचंद्र जी के काल की बात कर रहा हूं। ये एक बार विमान में गमन करते करते उन्होंने ऊपर से सीता को देख लिया। आपने रावण ही की बात सुनी है बच्चों, मैं दूसरी बात कर रहा हूं आपको। भामंडल की निगाह एक बार सीता की ओर चली गई, तो उसे लगा मुझे तो सीता से ही शादी करनी, चाहे जो कुछ हो। अब उसे समझाने वाले ने समझा दिया, बेटा ये कौन है जानते हो? ये तुम्हारी बहन है, बचपन में तुम इससे बिछुड़ गए थे,
हालांकि भामंडल का हुआ था अपहरण। जन्मते ही अपहरण, किसी ने किडनैप कर लिया था। और आज इतने साल के बाद सीता को पहली बार देखा उसने, तो उसे भाव आया मैं इसी से विवाह कर लूं, चाहे जो कुछ करो। यहां तक कि लड़ाइयों की तक तैयारी कर ली थी उसने। सेना दल सदल बल, देखते हैं कौन बीच में आता है। और जरा सा ही पता चला ये बहन है। इससे तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है, देखो लड़की तो लड़की, अभी आकर्षण हो रहा था, अभी आकर्षण एकदम खत्म होकर विरक्ति हो गई। इसका मतलब वस्तु से राग नहीं होता, हमारे माइंड सेट से, हमारी धारणा और थिंकिंग से, हमारे सोच विचार से। वो कौन सी सोच विचार? यह भोग्या है, मैं इसको भोगने वाला और ये मेरी भोग्या। ऐसी थिंकिंग से हमें विकारी भाव आते हैं। एक बार सोच कर देखिए ऐसा, जो आपको सुंदर लड़की दिख रही है ना भोगने लायक, उसमें थोड़ी देर के लिए आप मातृत्व की स्थापना करके देखिए। यही आगामी भाव में हमारी माता बन सकती है कि नहीं बच्चों? हमारे ग्रंथ ये कहते हैं मां मर के बहन होती है। हमारे ग्रंथ में ऐसा तो उदाहरण है बच्चों, वरांग चरित्र, जिसमें यह बताया राजा संभोग कर रहा है रानी के साथ। संभोग कितने जन समझ रहे हो बच्चों? भोग अब्रह्म, अब्रह्म। राजा रानी के साथ भोग कर रहा है। भोग करते करते वीर्य स्खलित हुआ। जैसे वीर्य स्खलित हुआ वैसे ही मर गए। ऐसा भी हो सकता है भला? आयु का कोई ठिकाना थोड़ी है। हर पल तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। अभी कहाँ पैदा होंगे देखते तो वे मरे, और कहाँ पैदा हुए होंगे बच्चों? उसी के गर्भ में। मतलब जो अभी पति था ना, वो बन गया है अभी बेटा। अभी कोई ये कहे भोगो उसे, तो क्या आप बताओ, आप माँ के साथ भोग कर सकोगे? बहन के साथ कोई भोग कर सकेगा? कोई पिता अपनी लड़की के साथ भोग कर सकेगा? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। और जो आज दिखने वाली ये माँ है, पूर्व भाव में ये मेरी पत्नी भी रह चुकी होगी। आज दिखने वाली ये मेरी पत्नी विवाहिता है, पूर्व भाव में ये मेरी माँ भी रह चुकी होगी। अब बताओ, इस दृष्टि से यदि आप देखने लग जाओगे तो आप किसी को भी भोग नहीं पाओगे। एम आई राइट? जो मैं कह रहा हूं बात सही है बच्चों? हाँ या ना बोलिए। एक बार की बात है, एक विद्वान ने ये बात कही थी, ठीक है आपको ये चॉकलेट टॉफीज खानी है तो जरूर खाइए, बट एक बार ये चॉकलेट टॉफीज खाते समय ऐसा सोचिए, इसमें खून की बूंद है, इसमें हड्डी है, उसमें चीख है, चित्कार है। उन सुअरों को, उन कुत्तों को, उन आदि आदि पशुओं को मार के जो इसमें खून लिपटा है, ये उन्हीं जीवों का है, पीड़ित कर करके है। अभी ये इतना डायलॉग बोलो और खाओ। अब बोलो, ऐसा डायलॉग करके, ऐसा सब सोच कर, देख कर कोई खा सकेगा इसको बच्चों? एनीवे, लेकिन जब सत्य सामने आ जाता है, अभी जिस प्लेट में आपको परोसा गया है, हमने देखा है 10 मिनट में इसमें मांस परोसा गया था किसी को, आप खा सकेंगे आप उसको? यही तो मैं कह रहा हूं, 10 मिनट पहले, 10 दिन पहले ये तुम्हारी मां थी समझने पर, 10 भाव पहले तुम्हारी मां थी सोचने पर, कोई किसी को भोग सकेगा? मूलाचार में 718 नंबर की एक बहुत जबरदस्त गाथा है, जो मैं सालों से मेरे दिल में संजो कर रखी है, वो आपके साथ साझा करता हूं। मादाय होदि धूदा धूदा मादुत्तणं पुनः उवेदी। मां प्रसंग पाकर लड़की हो जाती, लड़की प्रसंग पाकर मां हो जाती।
माँ पत्नी हो जाती है, बहन पत्नी हो जाती है, पत्नी माँ बन जाती है। अपने अपने सब रिश्तों के ये खेल है। आज दिखने वाली ये लड़की जो मुझे आकर्षण कर रही है, वो मेरी माँ भी बन सकती है आगे। किसी को प्रति भोगने का भाव नहीं आएगा तो तत्काल ब्रह्मचर्य आपको सुरक्षित रखना है। तो सबसे बेस्ट उपाय मैंने आपको बताया, इन पैकिंग पे मत जाओ यार। जिसको तुम भोगते हो तो शरीर है, मुर्दा है, मांस का एक लथड़ा ही तो है, उसको क्या भोगना। और विचार करो तो विष्टा आदि सप्त धातु में बस पैकिंग अच्छा है उसका। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गोबर पर चांदी का वर्क लपेट लिया हो, उससे कोई वो टेस्टी और खाद्य तो नहीं हो जाता ना। मादाय होदि धूदा धूदा मादुत्तणम पुनः ओवेदी पुरुषो वितत्थ इत्थि। जो पुरुष दिखाई दे रहे वो कभी स्त्री हो जाएगा। पुमंच अपमंच हो जय। और पुरुष जो दिखाई दे रहे स्त्री होगा, स्त्री दिखाई दे रहे पुरुष होगा। इसलिए स्वयं को पर्याय रूप मत मानो। विकार हटाने का शाश्वत उपाय मैंने आपको बताया 3। शिक्षा चौथी इसमें यह मिलती है बच्चों। फिर हम कहानी की ओर मुड़ जाएंगे। न्याय से कमाई चीज ही भोग्य होती है। अन्याय से, छीना झपटी से अर्जित की हुई वस्तु भोग्य नहीं हुआ करती कभी भी। इसीलिए जो लड़की, अरे रावण ने भी ये प्रतिज्ञा की थी, जो नारी मुझे चाहेगी मैं उसी के साथ भोग करूंगा। और आखिर तक रावण ने सीता को मनाने की तो पूरी कोशिश की, बट आप जानते हो रावण ने सीता के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि वो प्रतिज्ञा से बंधे थे। और कहने को सालों रखा था अपने पास। आप समझ रहे बच्चों? महीनों रखा होगा, ठीक है, जो भी कुछ हुआ। बात इतनी सी कहने की है, उस लड़की के प्रति आकर्षण होना, जिस लड़की को यह अभी पता नहीं ना लड़की की स्वीकृति है, तो यह करना तो भारी मूर्खता थी। तो ये चौथी शिक्षा हमें मिल जाती है। वस्तु को तो पूछो वो वस्तु क्या चाहती है, मनमानी और जबरदस्ती क्यों करना। अब हम सीधे कहानी की ओर बढ़ जाते हैं। प्रसंग आकर खड़ा हो गया है। देशभूषण कुलभूषण को पता चल चुका है कि ये हमारी बहन है। ऐसा पता चलते ही वे पानी पानी हो गए हैं और किस मुंह से घर में लौट के जाए ऐसा उन्हें लग रहा है। उन्हें लगा इस गलती का प्रायश्चित लेना चाहिए, और प्रायश्चित के रूप में वे ये सोच रहे हैं। बोलिए जरा कोई, अभी इससे बढ़िया क्या प्रायश्चित होगा कि हम दीक्षा ले लेते हैं। अभी इस घर में अब हम रह नहीं सकेंगे। बट एक बहुत बड़ा हादसा हो गया बच्चों। उन्होंने दीक्षा की ठान ली। अभी क्या हादसा हो वो मैं बताता हूँ आपको। पहले दीक्षा का प्रसंग देख लो। 12वां छंद पढ़ते हैं। दोनों कुमार सोचते थे प्रायश्चित सुख कर, इस बार यही होवेगा हम तो होएगी अम्बर। दुनिया की सारी स्त्रियां हम बही समझानी, आराय निज शुद्धात्मा वासना। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खरे अर्थ में ये क्या, दुनिया की सारी स्त्रियां हम बहन समझानी, आराधे निज शुद्धात्मा दुर्वासना। निष्काम आनंदमय परम जिन मार्ग में आओ, आनंद से उल्लास से शिव। शिव मार्ग में आओ। निष्काम समझते, निष्काम
जहां पर काम का कोई काम नहीं है। काम का अर्थ यह समझते हो, काम यहाँ पर वासना के अर्थ में है और वासना यहाँ पर स्पेसिफिक अब्रह्म के अर्थ में है। परस्त्री अथवा अपोजिट जेंडर के साथ भोगने का भाव, दैट इज काम वासना। इस प्रसंग में इसीलिए कहा गया है निष्काम आनंदमय परम जिन मार्ग में आओ। ऐसा विचार करते ही सब खेद मिट गया। देखो ये विचार ही बस किया, किसको भोगू मैं यहाँ पर, किसको भोगू, तो ऐसा विचार करते ही सब भावना ही मिट गई, नहीं चाहिए। ठीक है, देखो मैंने एक चीज लिखी थी बहुत टाइम पहले, मैं आपको बोल के दिखा तो मैं हल्के से जितनी याद है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत देर करता रहा। क्या कहा? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत देर करता रहा, बट तुम वहां पर आ न पाए, फिर मैं वहां से चला ही गया। अब तुम्हारा आना न आना मुझे कोई मायने नहीं रखता। हमें ही विषयों के प्रति रुचि हो गई, अभी कितने ही विषय झूम जाए चारों तरफ से, अभी हमें उसका कोई लेना नहीं देना नहीं। विषयों का आकर्षण ही जब छूट गए तो बात क्या रही अभी। चलिए, क्या ऐसा विचार करते ही सब खेद मिट गया। अक्षय मुक्ति के मार्ग का फिर द्वार खुल गया। अज्ञानी पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, ज्ञानी तो दोष लगने पर प्रायश्चित करते हैं। क्या गजब की बात है। वो सेम प्रसंग मैं कह रहा था ना, ग्रेट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स जस्ट डिफरेंटली। अभी कोई चूक हो गई तो अज्ञानी क्या करता है, अरे मेरे से भूल हो गई, मेरे से भूल हो गई, पश्चाताप की अग्नि में धू धू जलता है। लेकिन ज्ञानी जन क्या करते हैं, इसके बाद अभी कभी गलती नहीं होगी, इसका मैं बराबर बंदोबस्त करता हूं। याद आ रहा है आपको, जब प्रद्युम्न को विरक्ति हुई, प्रद्युम्न कौन है बच्चों? कृष्ण का पुत्र। जब प्रद्युम्न को विरक्ति हुई, दीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए, तो उसकी मां ने बहुत समझाया, बेटा मुझे छोड़ के ना जाओ। जब वे अड़िग बने रहे और उन्होंने फाइनल डिसीजन सुना दिया, मैं तो जा ही रहा हूं, तो उनकी मां ने क्या कहा, ठीक है जाना हो तो भले ही जाओ अभी दीक्षा लेकर, बट इसके बाद कम से कम किसी मां को सताना तो मत, किसी मां की कोख में आकर सहयोग करके फिर वियोग का दुख देना तो मत, इसके बाद जन्म तो मत लो, इसके बाद कम से कम ठीक है मां, इसके बाद किसी भी मां को मैं कभी नहीं रुलाऊंगा, रुलाया सो रुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों कभी भी जन्म नहीं लिया, वो उनका अंतिम बहुत था, वे मुक्त हो गए। समझ में आता है शिक्षा? पश्चाताप, अभी कुछ ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर से गलती ही ना हो, और वो क्या करूंगा, वैराग्य के शिखर पर जाकर बैठ जाऊंगा। मैं तो अभी मुनि दीक्षा ले लूंगा। पढ़ो भैया। शुद्धात्म आश्रित भाव में प्रायश्चित प्रगटाओ, आनंद से उल्लास से शिव मार्ग में आओ। हम कर्म के प्रेरे में दुर्भाव कर बैठे, अज्ञान वश निजशील का उपहास कर बैठे। निजशील का आपका उपहास, आपकी अवज्ञा नहीं की, आपकी अभिनय नहीं की हमने। हम ही इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचकर भी हम नीचे गिर गए, या हमने हमारा ही उपहास कर दिया, हमारा ही इंसल्ट हो गया। फिर से बहुत अच्छे लाइनें हैं। हम कर्म के पेरे में दुर्भाव कर बैठे,
शील का उपहास कर बैठे। करना क्षमा हम ज्ञानमय दीक्षा को धरेंगे, अज्ञानमय दुष्कर्मों को निर्मूल करेंगे। या प्रत्युत्तर आप जानते होंगे बच्चों, एक तालिबान आदि कंट्रीज में क्या होता था, आज भी क्या होता है जानते हो आप? कोरिया आदि कंट्रीज में आज भी जहां पर तानाशाही चलती है, मान के चलिए आज भी यदि कोई चोरी करे, कोर्ट वोर्ट कुछ नहीं रहता वहां पर, दूसरे दिन सीधा बीच चौराहे पर लाया जाता है पेड़ के नीचे और दोनों हाथ वही काट दिए जाते। हमारे शिवाजी महाराज ने क्या किया था, जब रांझे पाटिल ने, जानते हो आप, जब उन्होंने एक लड़की से जब एक महिलाओं के साथ तो खूब जबरदस्ती बलात्कार किया करता था, जब शिवाजी को यह पता चला, उन्होंने बीच चौराहे पर उसका चौरंगा किया। चौरंगा मतलब दो हाथ और दोनों पैर तोड़ के उसको वहीं पर खड़ा कर दिया, और जब तक जिएगा इसको जीने दो बोले, आने जाने वालों को सबक सीखने दो कि महिलाओं के प्रति कोई बुरी निगाह कभी ना दो। शिवाजी तो ही वॉज जस्ट एट द एज ऑफ, आई थिंक ही वॉज 12 से 16 साल के बीच के ही थे तब की ये बात है। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, हाँ, मैं और कुछ बात कहते रह गए होगे। समता का भाव धार कर कुछ खेद नहीं लावा आनंद से, ठीक है। अभी दीक्षा के लिए उद्यत हुए, अभी बहन भी मनाने लग गई, पिताजी भी मनाने लग गए। अभी जो मैं कह रहा हूं ना हादसे की बात, वो अभी हो रही। पिताजी इतने कुछ मोही हो गए, इतने कुछ मोही हो गए। आप घर छोड़ते समय कितने माता पिता रोए थे, जरा लेट मी नो। इधर भी रोए हो, वहां पर भी रोए हो, बेटा बेटा ध्यान रखना। कितने जन, जरा हाथ ऊपर करना। मतलब केवल 5 पेरेंट्स ऐसे हैं। सोम जी के भी पेरेंट्स कोई रोए नहीं है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं रोए कोई भी आज? थोड़ा नहीं, ये तो मैं जानता हूँ इसका। घर से कोई रिस्पांस मिलता है? ओके ओके, 5 जने, बाकी सबके घर वाले रोते हैं। ओके, मेजोरिटी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, बट यहाँ पर और आगे की स्टेप हो गई। पिताजी अड़ गए, बेटा दीक्षा मत लो। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक बात तालिबान की कंट्री की बात कह रहा था, दैट आई मिस्ड। तो मैं ये कह रहा था उसकी सजा ये होती है, तुमने चोरी की है, यदि कोई अब्रह्म जैसा पाप किया तो उसके अकॉर्डिंग सजा मिलती है कि फिर से इस लायक रखते नहीं है उसको कि फिर से उस भोग भी कर सके। और यहाँ पर ये उत्कृष्ट मार्ग में, धर्म मार्ग में ये सोच रहे स्वयं, अब हम स्वयं को उस रूप बना रहे हैं। हमको लड़की के प्रति विकार सता है ना, अब हम प्रकृति को खुला समर्पित करते हैं, नग्न होकर देखते हैं अभी हमें कौन विकार पैदा करा सकता है। और नग्न होने का तात्पर्य एक चुनौती है, चुनौती कि जो भी आए मुझे विकार पैदा करके दिखा, और विकार मुझे उत्पन्न होगा नहीं। लेकिन पिताजी वहां पर बेहोश हो गए हैं, क्षेमंकर राजा, और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। मर के वे गरुड़ेंद्र बने, भवनवासी। देवों में भवनवासी एक भेद है, वहां पर वे गरुड़ेंद्र के रूप में जन्मे। आगे अब ये देशभूषण कुलभूषण दीक्षा लेके चले गए, और दीक्षा लेके एक जगह वे तपश्चरण करने लगे, कायक स्वर्ग में स्थित हो गए। नाम है जगह का वंशधर पर्वत, भूलना नहीं इस स्थान को। वंशधर पर्वत पर घूमते घूमते, वनवास काल चल रहा था रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता घूमते घूमते वंशधर पर्वत के समीप आए। उन्हें गांव वालों से यह पता चला, वैसे वहां के गांव खाली होने लग गए थे बच्चों। आसपास के
7-8 गांव खाली हो गए थे। किस स्थान के आसपास? वंशधर पर्वत के। क्यों? क्योंकि जब से यहाँ पर देशभूषण कुलभूषण मुनि आए थे और तपश्चरण में अड़िग हो गए थे, कायोत्सव मुद्रा धारण किए थे, एक अग्निप्रभ नाम का ज्योतिषी देव उन पर भयंकर उपसर्ग चालू किया था। इतना उपसर्ग करने लग गए, इतना उपसर्ग करने लग गया, कभी पत्थर फेंकता, कभी क्या करता, कभी क्या करता, और कारण कुछ नहीं था बच्चों। मुनि सुव्रत भगवान के समोशरण में यह बात आई थी कि ये देशभूषण कुलभूषण जो दिख रहे हैं मुनि, ये इसी काल में मुक्त होने वाले और जल्द ही केवल ज्ञानी भगवान होने वाले। अब अग्निप्रभ ने, जो ज्योतिषी देव है, उस अग्निप्रभ देव ने इतना ही सुना, बस। अब क्यों उसको गुस्सा आया उसकी बात मैं बहुत जल्द से करूंगा, बट उसको इतना गुस्सा आया, देखता हूं कैसे ये केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक भयंकर विषैला अजगर बनकर लिपटा दिया पूरे बॉडी को देशभूषण और कुलभूषण के, और 3 दिन तक भयंकर अपनी पकड़ में रखकर खूब शोषण करता रहा और उपसर्ग करता रहा देशभूषण कुलभूषण। और दूर दूर 5-6 गांव तक ऐसी विकराल आवाजें आ रही थी भूत प्रेत की, वहां पर कोई रहने को भी तैयार नहीं था। जैसे रामचंद्र जी वहां पर आने लगे, गांव वालों ने उन्हें मना किया, ये कहकर यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, उपसर्ग हो रहा है भयंकर, यहाँ पर अंदर मत घुसो। जैसे रामचंद्र जी ने सुना मुनिराज पर उपसर्ग आया है और हम दूर हटते रहे, वे फौरन पहुंच गए वंशधर पर्वत पर, वही बैठे रहे। और आप जानते, रामचंद्र जी बलभद्र थे, लक्ष्मण नारायण थे, और नारायण और बलभद्र विशेष पुण्यशाली होते हैं। तो वहां पर जो विशेष प्रकार के संकट उपसर्ग लाए जा रहे थे देवों के द्वारा, वे थोड़ी देर के लिए सिहर गए। और रामचंद्र जी जैसे उपसर्ग का निवारण करने के लिए उद्यत हो गए, वो अग्निप्रभ आदि देव डर गए इनके पुण्य से और भाग गए छोड़कर। यहां पर 3 दिन के उपरांत आत्मस्थिरता करने के बाद देशभूषण कुलभूषण जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाँ? क्या 3 दिन का उपसर्ग वो अजगर बनकर किया ना, उसके बाद जैसे वो अग्निप्रभ भाग गया, यहाँ पर आत्मस्थिरता हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई देशभूषण कुलभूषण को। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उपदेश होने लग गए सर्वत्र। अब उपदेश का लाभ रामचंद्र जी बैठकर वही लेने लग गए। उन्होंने थोड़े टाइम के लिए सोचा, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अभी यही टेक जाऊं और खूब सुनता रहूं। रामचंद्र जी ने सोचा, मैं यही टेक जाऊं। राम टेक ऐसा जो स्थान का नाम आता है वो और कुछ नहीं है बच्चों, वो इसी कारण से पड़ा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे रामटेक कहाँ पर है जानते हैं आप? नागपुर के पास। वो वही स्थान है, वंशधर पर्वत कहलाएगा वो। और रामटेक इसीलिए कहते हैं उसे क्योंकि रामचंद्र जी का वहां पर रुकना बन गया उनका उपदेश सुनने के लिए। और यह समझने के लिए बड़ा आसान इसीलिए है, मैं आगे आगे थोड़ा बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, रामचंद्र जी ने उपदेश वगैरह काफी सुना, फिर वहां से रामचंद्र जी निकलकर चले गए। बाद में बहुत काल के बाद जब घूमते घूमते विहार करते करते देशभूषण जी कुलभूषण जी अयोध्या नगरी में पधारे एज भगवान। जब वे पधारे तो वहां पर फिर रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण, भरत, त्रैलोक्य मंडन आदि खड़े हो गया। ये त्रैलोक्य मंडन कौन है बच्चों? ये त्रैलोक्य मंडन भरत जी का एक हाथी था और
भरत जी ने जब ये देशना सुनी देशभूषण कुलभूषण की, उस देशना में उन्होंने स्वयं के और त्रैलोक्य मंडन हाथी के पूर्व भाव सुने। वो सुनकर भरत जी काफी विरक्त हो गए। त्रैलोक्य मंडन हाथी भी विरक्त हो गया। जिस महेंद्रोदय नाम के उपवन में देशभूषण कुलभूषण का उपदेश चल रहा था, वहीं पर, ऐसे नोटबुक फोल्ड नहीं करते बेटा, वहीं पर त्रैलोक्य मंडन हाथी जो दिख रहा है तिर्यंश, उन्होंने 12 व्रत ले लिए। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, वो उन्होंने ले लिए। दूसरी तरफ भरत जी ने मुनि दीक्षा अंगीकार की। अभी रामचंद्र जी वगैरह ने नहीं की थी। तो यह महत्वपूर्ण घटना अयोध्या में संपन्न हुई, इसलिए भरत जी को दीक्षा, त्रैलोक्य मंडन को विरक्ति, ये देशभूषण कुलभूषण के निमित्त से हुई, ये आपको पता होना चाहिए। और त्रैलोक्य मंडन ने केवल 12 व्रत लिए, इतना ही नहीं बच्चों, 15-15 दिन के उपवास करने लग गया, फिर मासोपवास करने लग गए, 1-1 महीने के। इतना दृढ़ तपश्चर्य हुआ और ऐसा करते हुए सल्लेखना में वे चल बसे और यहां से वे स्वर्ग सिधारे। मुझे देखना पड़ेगा, शायद वो हाथी भी 12वें स्वर्ग में गए हैं, मुझे देखना पड़ेगा, ये मैं कंफर्म नहीं हूं बच्चों। तो मैं आगे की कथा बताता हूं आपको। यहां से देशभूषण कुलभूषण निकल गए और विहार करते 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 एक दिन वे, जरा बताओगे, कुंथलगिरी कहां से? कुंथलगिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए। कितने जन को पता है कुंथलगिरी? कितने जन को पता था देशभूषण कुलभूषण यहां से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं? हाँ, कुंथलगिरी सबको पता है, यही पता नहीं कितने जन कुंथलगिरी हो आए हैं कभी। गजब, सभी जन हो आए कुंथलगिरी, हो आए हैं, और यही पता नहीं है आपको उसका महत्व क्या है। वहां पर पहाड़ पर प्रतिमा भी स्थित है देशभूषण कुलभूषण की। कितने जन को याद आ रहा है? अरे वो है, अच्छा ये भी याद कम जनों को आ रहा है। अरे कोई सैर सपाटे थोड़ी है जाने को। वहां से निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब मैं आपको साइंस बताता हूं। अब देखिए, देशभूषण रामटेक भी यही महाराष्ट्र में है जहां पर केवल ज्ञान हुआ था। कुंथलगिरी भी यही महाराष्ट्र में है। एक नागपुर की तरफ है, आई थिंक कुंथलगिरी मैं समझता हूं उस्मानाबाद की तरफ कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बोल रही है। तो जितना मुझे ख्याल में है ये मैंने बता दिया, आपको सर्च कर लेना चाहिए। बहुत नजदीक तो नहीं है, लेकिन है तो दोनों महाराष्ट्र की पार्ट में, तो ये समझने के लिए हमें सरल है। थोड़ा पूर्व भाव की बात कर लेते हैं बच्चों, पूर्व भाव की, फिर बचा हुआ अपने छंद भी पूरे करते हैं। मैं आपको ये सुनाऊंगा, अभी ये प्रॉपर चार्ट फॉर्म में बनेगा, मैं आपको लिखाऊंगा। यह अग्नि प्रभु को ऐसा क्या हो गया कि देशभूषण कुलभूषण पर उपसर्ग करने लग गया। जो भी मित्रता अथवा शत्रुता भुनाने का, मित्रता निभाने और शत्रुता भुनाने वाले लोग दिखते हैं, वो इस भाव का परिणाम नहीं है बच्चों। पूर्व भाव में बोए गए बीज यहाँ पर अंकुरित होते रहते हैं। तो दरअसल बात यह है, मैं ले चलता हूं ठीक आपको 5 भाव पूर्व। आपको लिखना चाहिए सब। था क्या एक्चुअली, उपभोगा अपने पति के साथ रहती थी, उससे उसके 3 बच्चे थे, उदित, मुदित और एक बहन। आप जरा समझे इस बात को। मैंने कहा था भव भवांतरों से भाई भाई है, लेकिन बहन भी इन्हीं के साथ अभी बहन के ही रूप में है। बहन का नाम अभी नहीं मिला है मुझे। मुदित, उदित और एक बहनाई से 3 थे। उपभोगा और उसके पति से जन्म। अब उपभोगा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया बच्चों। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझते हो? उनका थोड़ा सा संबंध पर पुरुष से हो गया। पर पुरुष के साथ
उनका संबंध होने के बाद उसे उसी के प्रति आकर्षण होने लग गया। हुआ क्या आगे सुनिए। ये अच्छा था क्या? उपभोगा अच्छी थी? कितने जनों को लग रहा है उपभोगा ने अच्छा किया? जरा हाथ ऊपर करो। कितने जनों को लग रहा है खराब किया उपभोगा ने? गद्दारी कर ली अपने पति के साथ। पति को परमेश्वर मानने वाली संस्कृति हमारी, और यहां वह दृष्टि निगाह दौड़ाती है। यहां तक ही बात नहीं रुकी। उस और जिसके साथ उसका संबंध जुड़ा उसका नाम था वसु। अब वसु आप एक लाइन में लिखेंगे वसु, वो पूरी लाइन वसु की ही भावावली लिखेंगे। तो ये वसु ने क्या किया? प्लॉटिंग किया, प्लान बनाया, षड्यंत्र बनाया। वसु और उपभोगा दोनों ने मिलकर उपभोगा के पति को जान से मार डाला। रास्ते का कांटा जानकर, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सब विषय के गुलाम है, और जब विषय की गुलामी होती है, विषय वासनावश यही नहीं पता चलता यह है कौन, और पति की भी हत्या कर दी। पति की हत्या कर दी, बात यही तक नहीं रुकी बच्चों। अब रास्ते का कांटा उस मां को, उस मुदित और उदित को भी दिखने लग गए। मां जिस मां को आप ये समझते हैं मां तो सब कुछ होती है, भैया वो जब तक मां के सिर पर कोई कषाय चढ़कर ना बोलने लग जाए तब तक, नहीं तो माताएं अपने बच्चों की हत्या तक कर देती। किसी ने सुना है ये? अभी हैदराबाद में कांड हुआ, जानते हो आप? एक बहुत कंपनी की सीईओ ने, काफी टाइम हुआ, उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी। उसका बाहर कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानता। ऐसा भी होता, अच्छे पढ़े लिखे भी, और वो बच्चा 5-6 साल का कुछ होता है, आइडिया कुछ ऐसा, 5-6 साल का बच्चा था, 6-7 साल का। एनीवे बच्चों आगे दोनों ने प्लान किया मुदित और उदित को मार दे। ये बहन को पता चला, बहन ने मुदित और उदित को बोला ये हमारी माँ का प्लान वसु के साथ मिलकर, जो हमारे घर वो वसु आता है ना जिसे हम चाचा चाचा कहते हैं, वो चाचा वाचा नहीं है, वो जान का प्यासा है हमारे, वो मारने को तुला है। तो मुदित और उदित को जैसे पता चला, तो मुदित और उदित ने ही प्लान किया हमें वसु को क्यों न मार दे। अभी बैर कैसे चालू होगा देखते जाए। वसु की भावावली एक लिखेंगे और एक तरफ मुदित उदित की भावावली लिखेंगे। अभी यह मुदित और उदित, नीचे की लाइन में मुदित उदित लिख दो एकदम लेफ्ट वर्ड्स, एरो करके आगे लिखेंगे। अब हुआ क्या, जैसे इन्होंने हत्या कर दी वसु की, वसु तो मर के भील बना लिखे, एरो करो भील बनाओ। भील बनाओ मतलब चित्र नहीं बनाना, आपको भील लिखना है। तो जैसे ये भील बना, अभी भील को तो खूंखार होते हैं, अभी योग तो देखिए बच्चों, मुदित और उदित का योग ऐसा बन गया कि उनको विरक्ति हुई संसार से। अरे मेरी माँ भी ऐसी हो सकती है बताओ, मेरी माँ मुझे मारने के लिए तैयार हो गई, अब मुझे जीने का कोई रस ही नहीं रहा। जिसको हम अपना अपना कहते हैं वो अपने है कहा, सभी तो स्वार्थ के सगे हैं। मैं तो ये समझता था माँ मतलब भगवान, माँ के बिना मैं जी नहीं सकता था। ये क्या है ये सब, कोई भी तो अपना नहीं है। विरक्त तो हो गए, मुनि दीक्षा ले ली। अभी दीक्षा लेकर शिखर जी की तरफ बढ़ गए, शिखर जी की तरफ बढ़ गए। भील भी वही था, अभी उसके चंगुल में फंस गए। भील को वैसे तो कुछ याद नहीं था कि पूर्व भाव के ऐसे, बट उसको देखकर उसको बड़ा बैर सताया। पूर्व भाव का संस्कार बच्चों, मुदित और उदित ने मारा था ना इनको, वसु को, यही वसु भील बन गया है। और यही मुदित और उदित, ये जो मुनि अवस्था में है, अभी भील ने उन दोनों को मार दिया। फलस्वरूप मुदित और उदित तो चले गए स्वर्ग, वहां पर भील चला गया दुर्गति। फिर स्वर्ग से लौटकर मुदित उदित वाला जी
यहां पर फिर से राजकुमार के रूप में रत्नरथ और विचित्र रथ के रूप में पैदा हो गए। फिर भाई विचित्र रथ और रत्न रथ। अब यहां पर भी वे अपनी अपनी साधना करते रहे, साधना करके फिर यहां पर वे मुनि बने। मुनि बनकर वे फिर से स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग से लौटकर अभी बने हैं ये देशभूषण और कुलभूषण। ये 5 भाव मैंने बताए। कितने जन समझ रहे जरा लेट मी नो। शाबाश अटेंटिव है, ठीक है। अब ऊपर वसु का भी समझ लीजिए। ये भील जो दुर्गति में चला गया था, ये वहां से निकलकर फिर मनुष्य बनकर कुतप वगैरह करने लग गया और उसके फल स्वरूप अग्निप्रभ नाम का ज्योतिषी देव बना है। अभी फिर अग्निप्रभ और देशभूषण फिर आमने सामने आने वाले हैं। और देशभूषण कुलभूषण अभी मुनि अवस्था में खड़े हैं। लेकिन बैर ये सब कुछ कहाँ देखता है। और अग्निप्रभ जो उपसर्ग कर रहा है वह अकारण नहीं कर रहा है। पूर्व कुछ बहो पूर्व, ये जो हत्या की थी उसके प्रतिफल स्वरूप ये सब बैर विरोध चलता रहा है। योग्य होने पर भी की गई हिंसा फलदायी जरूर होती है, उसका किए का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए हिंसा सर्वथा ही त्याज्य है, भूमिका के अनुसार हो अथवा भूमिका के बाहर का हो। और इस प्रकार अग्निप्रभ ने वहां पर उपसर्ग किया था और देशभूषण कुलभूषण अभी कुंतलगिरी से निर्वाण को प्राप्त हो गए। परंतु यह कथा मैंने सुनाई है, अभी कथा एक साइड पर खड़ी है आकर। अब वहां पर बहन वो दीक्षा का प्रसंग को फिर थोड़ा उठाता हूं, एक नए कैरेक्टर को मुझे खड़ा करना है। वो बहन ये पीछे लगने लग गई कि भैया आप दीक्षा लेके मत जाइए। तो खूब समझाने के बाद कमला को भी आखिर समझाने में सफलता मिल गई है। पिताजी तो चले ही गए, मर ही गए गुरुडेंद्र बनकर। हाँ, और एक बात कहना भूल गया, रामटेक में वंशधर पर्वत पर ये गरुडेंद्र फिर से आए थे। वहां पर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वे स्वयं दर्शन करने के लिए आए थे। गृहस्थ पूर्व भाव के हमारे पुत्र रामचंद्र जी को कह दिया था, आपने संकटों से मुक्ति दिलाई मेरे पूर्व भाव के पुत्रों को, बोलो आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूं। गरुडेंद्र तो तब देव था, ये तो मनुष्य थे। तो उन्होंने कहा था जरूरत पड़ने पर हम मांग लेंगे आपसे। और बाद में रामायण के बीच में रामचंद्र जी को जरूरत पड़ी थी एक बार, तब गरुडेंद्र ने फिर से उनकी हेल्प की थी, ऐसा तो उल्लेख है। हालांकि अभी प्रसंग है, कमला भी आर्य का दीक्षा लेने के लिए उद्यत हुई है। आइए इस दीक्षा महोत्सव में हम सब शामिल होते हैं। पढ़िए छंद 15। रोको नहीं तुम भी बहन आओ इस मार्ग में, दुर्मोह बस अब मत बढ़ो संसार मार्ग में। बस बहुत इतना मीठा है ये, इतने भजन मीठे हैं बच्चों। और एक शिक्षा महत्वपूर्ण मुझे देनी है जाते जाते आपको। जैसे अनिल जी है, इतने बढ़िया बालक है, इतने बढ़िया बालक है। हर किसी को ये लगता है काश मेरा बालक ऐसा होता, मेरा पुत्र ऐसा होता। अब ये है ऐसे, इनके माता पिता भले ही रोते रहते हैं मोहवश, लेकिन ये है ना, ये कभी रोता देखा है मैंने। अभी है तो बच्चे वैसे, रोए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये ऐसे निर्मोही टाइप है
इनको शिविर में कभी भी इनको इतनी बार कहा गया मत जाओ घर पर, आप शिविर में बने रहो। अब जानते हो आपकी बार बच्चों, ये शिविर हुआ एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष, उसमें अकेले अनिल जी रुके थे और ऐसे ही मन मार के नहीं बैठे, पूरी सभाओं का आनंद लेते रहे 5-5 घंटा। प्रश्न भी खूब पूछे, रुकने के लिए नहीं रुके। मतलब इतना मजा आ गया। तो मुझे एक शिक्षा देनी है आपको, मोह की कोई उम्र नहीं होती। इतनी बड़ी उम्र में भी माता पिता तो मोही होते और छोटे बच्चे भी निर्मोही हो सकते। इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं अरे अभी बच्चा है, वो उम्र के साथ मोह का रिलेशन बिठाते हैं, वे भारी भूल में है। मुझे ऐसे बच्चे देखने हैं जिनके माता पिता रोए और बच्चे रोए नहीं। ऐसे कोई है यहाँ पर? अरे युवराज तो हमारे इतना तगड़ा प्लेयर है, इनकी तो चुस्ती तभी दिखती बनती थी। मुझे तो आना ही है, मुझे तो आना ही। इनका तो मतलब पहले दिन से ही इतना ऐसा कॉन्फिडेंस था जबरदस्त कि पीछे मुंडे का काम ही नहीं है। अभी ये भी ऐसे है, इनको रोना नहीं आया माता पिता, अरे वाह 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 वाह, आपके माता पिता को आ गया, उनको भी नहीं आया। अरे दोनों एक तरीके ही। बट आपको पढ़ाई में जितनी चुस्ती रखनी चाहिए उतनी चुस्ती क्यों नहीं दिख रही आपने? मुझे लगा था आप थोड़े अच्छे होंगे, ऐसे कैसे हो गया? और मेरा जजमेंट फेल तो नहीं होता वैसे जनरली। मैं जिनके बारे में एक प्री इमेजिन करता हूँ ये बच्चा ऐसा निकलेगा, मैं सही कह रहा हूं आपको। वो मोर ओवर मेरा तीर वही जाकर लगता है, वही। एक बार मैंने कहा कि तुम तो पास भी होने लायक नहीं हो। बहुत साल हो गए इसको, ऐसा तो है नहीं, इसका अच्छा नंबर है, आगामी एग्जाम में वो बहुत देखा है, बहुत देखा है। मैं ये तक बता सकता हूं कि यहां से कौन बिगड़ेगा और डाकू तक हो सकता है। सही कह रहा हूं मैं। और सबके होनहार अलग अलग है, ऐसे भी देखे मैंने। और भाग्य से मुझे ऐसे गुरु का भी योग मिला है। हमारे गुरु ने एक बार कहा, तो गुरु मतलब हमारे स्कूल टीचर्स को मैं गुरु कह रहा हूं, डोमिनिक जोसेफ सर, गजब के हमारे टीचर थे। गजब मतलब गजब ही थे। उन्होंने एक बार सबके सामने ये कहा था, वन डे दिस पर्सन विल बी अ वेरी बिग गुंडा। आज वो लड़का वास्तव में बहुत बड़ा गुंडा बन गया। तब लगता नहीं था हमें ऐसे। वो बद्दुआ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं। प्रेडिक्शन कहते हैं ना, बच्चे के पाव पालने में दिखते हैं, कुछ कहते हैं ना ऐसे। वैसे मुझे आप ठीक लगते थे, आप क्यों नहीं मन लगा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गेट अप। चलिए कहां तक अपन खड़े हैं आकर? हाँ, मैं कुछ और बात कह रहा था क्या बच्चों? हाँ, मैं और एक शिक्षा ये दे रहा था बच्चों आज, मोह की कोई भी उम्र नहीं होती। माता पिता रोते हैं इनकी और ये टस से मस नहीं होते। मुझे याद आती है दिल्ली की एक घटना, आपको मैंने बताई भी होगी बच्चों। यहाँ पर जब शिविर में आए थे तब जरूर बताई होगी। दिल्ली में एक लड़का पाठशाला आने लग गया, वॉज नॉन जैन गुप्ता, और कुल 9-10 साल का। और पाठशाला में 2 साल हो गया आता था, कैंसर हो गया। बोलो 10 साल में कैंसर? आपको लग रहा है आपको कैंसर हो सकता है? आदित्य आंखें बड़ी कर करके देखने लग गए, यार तुम तो मेरी तरफ। आपको लग रहा है आपको कैंसर होगा? और उसको कैंसर हो गया। अस्पताल में जब एडमिट किया गया, उसके माता पिता खूब रोने लग गए। तो वो समझाने लग गया माता पिता को, आप रोइए मत, पंडित जी कहते हैं जीव कभी मरता नहीं। कोई किसी का पुत्र माता पिता होता नहीं। थोड़े टाइम के ये किरदार अदा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वैसा ड्रेस पहनने से नाटक में, 3 घंटे के नाटक में रामचंद्र जी की वो मुकुट आदि पहनने से, धनुष बाण करने से और वो डायलॉग बोलने से कोई राम नहीं बन जाने वाला। ये तो सब किरदार है, नए नए स्वांग रचे जा रहे हैं। बाबू मोसाई, ये जगत तो एक रंगमंच है। यहाँ पर सभी जन अपना अपना किरदार अदा करते हैं। किरदार को चलाने वाले, कठपुतली को चलाने वाला
ऊपर वाला होता है। न जाने कब किसका क्या टिकट कट जाए। अपन तो खैर ऊपर वाला मानते नहीं है। तो इसमें कितनी जान झोंकेंगे, कौन भाई कौन बहन क्या है इसमें बड़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सामने कहना, ऐसे भी निर्मोही हो सकते हैं। और एक शिक्षा ये है कि माता पिता रोने लग जाए मतलब हम उनकी बातों में आए, ये कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो अच्छी बात है वो तो अच्छी ही होती है। पिताजी रोने से क्या, पिताजी मरने की कीमत पर भी दीक्षा को नहीं रुके। ये निर्दयता लगती है ना बच्चा आपको? क्या लगती है? निर्दयता लगती है। और हमें लगता है ये सच्ची विरक्ति है। अरे दुनिया अभी यहां से वहां हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और बाप जाएगा तो एक ही जाएगा। और अभी दीक्षा नहीं लेंगे तो हजारों बाप बदलने पड़ेंगे इसके बाद। तो एक बार दांव पर लग जाए तो लग जाए। आप समझ रहे हैं? वैसे ही छूटने और वैसे ही रोने हैं। फिर अच्छे ही मार्ग से बढ़कर क्यों नहीं करना? समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सुंदर एक गाथा है, धीरता से भी मरना है, कायरता से भी मरना है। जब मरना ही है तो फिर धैर्य धारण करके क्यों मरे? इसलिए कहा जाता है तू जी, एक दिन भी जी, 100 दिन बकरी के जीने के बजाय, जैसे जीने के बजाय एक दिन शेर बनकर जी। आइए कंप्लीट करते हैं इसको। रोको नहीं तुम भी बहन आओ इस मार्ग में, दुर्मोह बस अब मत मुड़ो संसार मार्ग में। निस्सार है संसार अच्युता तुम्हारी सार, अक्षर एक ही है आत्मा आधार। निर्भंग निर्विकल्प लो निरात्मा जाओ, आनंद से उल्लास से शिव मार्ग में आओ। लेके क्षमा करके क्षमा गुरनी चले गए, आया घर का ज्ञानी बन चले गए। संग में चले देखते रहे, धारा चैन तत्व सर्गे घोर थे सहे। पाया अचल ध्रुव से पद भक्ति से नाओ, आनंद से उल्लास से शिव मार्ग में आओ। देशभूषण कुलभूषण कुंतलगिरीवरनं कशाला गेले? मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, हम अपना जीवन देशभूषण कुलभूषण जैसा निर्मोही बनाए, उन्नत चरित्रवान बने। आप जहां पर आए हो अब वैसे ही बनने के ड्रीम्स रखें। आपके गुरुकुल का नाम बिरला अंबानी हॉस्टल नहीं है, देशभूषण कुलभूषण है। आपके एम्स भी हायर होने चाहिए। एम